आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है वह है विटामिन। नाम से ही आप सभी लोगों ने विटामिन के बारे में सुना होगा। विटामिन को अगर निकनेम के हिसाब से अगर हम जाने तो बेसिकली इसको हम आप बायोलॉजिकल रेगुलेटर और माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से आप जानते भी हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया भी गया था कि फूड का जो एक कंपोनेंट है उसमें विटामिन का भी रोल आपको आता भी है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जिस तरह की हमारी आपकी डेली लाइफ है अकॉर्डिंग टू फूड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको विटामिन की कमी आपको देखी जाती भी है। और विटामिन की जब कमी आपको होती है तो उसकी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए, जो विटामिन की कमी से आपको हो जाता भी है। हालांकि आपको नोटिस आपको भी होगा भी कि एक वैज्ञानिक है जिनका नाम आपको ल्यूनिन है, उन्हें 1881 में आपको सबसे पहली बार आपको विटामिन की डिस्कवरी की थी। लेकिन बाद में आपको 1912 में एक दूसरे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम फंक है, जिन्होंने विटामिन शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में अल्फ़ाबेटिकली कर करके आपको एक वैज्ञानिक हैं ड्रूमंड, उन्होंने आपको विटामिन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा। लेकिन आज के प्रेजेंट डेट में सॉल्युबिलिटी के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर दो कैटेगरी बनी विटामिन की। और सॉल्युबिलिटी इसलिए क्योंकि जितने विटामिन हैं जब ये हमारी बॉडी में आपको जाएंगे तो ये वाटर के साथ आपको रिएक्ट करते भी हैं। अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं कि नहीं रिएक्ट करते हैं उसके आधार पर ही, क्योंकि हमारे बॉडी के अंतर्गत वाटर एक बेस्ट सॉल्वेंट है। किसी भी चीज़ को हमारी बॉडी में अगर आपको एप्लीकेशन में लेना है, मेटाबॉलिज्म में लेना है, तो उनको वाटर के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए विटामिन को सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन किया गया है या क्लासीफाई किया गया है, जिसमें दो कैटेगरी बनी। ऐसे विटामिन जो फैट के साथ आपको घुलते भी हों, फैट सॉल्युबल हों, वो बेसिकली उनको कहा गया फैट सॉल्युबल विटामिन। और जो दूसरे आते भी हैं वह है वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में आप सभी लोगों ने विटामिन ए हो, विटामिन डी हो, विटामिन ई हो, विटामिन के हो, इनके बारे में आपने सुना होगा। और वहीं पर जो आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हमने इसलिए लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ विटामिन के पार्ट आपको पाए जाते भी हैं। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि विटामिन बी जितने भी आपको हैं, बी कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं, वो कहीं ना कहीं आपको को एंजाइम की तरह रिएक्ट करते हैं। हमें लास्ट वीडियो में आप बता कर रखा था कि विटामिन के अंतर्गत जो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो आपको को एंजाइम क्या है, जो हमने एंजाइम में आपको डिफाइन किया था। यहाँ भी आपको स्लाइडली जब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम आएंगे वो हम आपके सामने आपको रखेंगे। और वैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर बात किया जाए तो उसके अंतर्गत विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, नियासिन को भी आप B3 में आप ले सकते भी हैं, B5 है जिसको हमें आप पेंटोथेनिक एसिड के नाम से, B6 है जिसको हमें आप पैराडॉक्सिन के नाम से, बायोटीन या B7 या कहीं कहीं उसको सल्फर विटामिन के नाम से भी आप जानते भी हैं, फोलिक एसिड है, साइनोकोबालामाइन है। यह सब मिल करके ही कहीं न कहीं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते भी हैं। और उसके बाद आपको विटामिन सी, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो आपको वाटर सॉल्युबल की पूरी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते भी हैं। इसमें से अगर आपको देखा जाए जितने भी विटामिन हैं, इसमें दो ऐसे कॉमन विटामिन है, विटामिन ई और विटामिन सी, जिनको हम आप एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से आप जानते भी हैं। कारण ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है कि हमारे बॉडी के अंतर्गत ये एजिंग को बढ़ा देती भी है। और अगर एंटी ऑक्सीडेशन अगर कर दिया जाए तो कुछ ऐसे विटामिन हैं जो हमारे एजिंग के कॉन्सेप्ट को स्लो कर देते हैं। एजिंग का मतलब यही हुआ कि जैसे हमारी बॉडी के अंतर्गत जो भी लोग इस अर्थ पर हैं उनके अंतर्गत डाइट के हिसाब से हो, चाहे इन्वायरमेंट के हिसाब से हो, देखा होगा रेट ऑफ जो सेल का डिवीजन है वो बढ़ जाता है। इसको ये विटामिन जितने भी हैं, चाहे विटामिन ई हो और विटामिन सी हो, ये दोनों विटामिन उसके रेट को कम कर देते हैं। इसलिए दोनों विटामिन जो हैं इनको हम आप एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से आप जानते भी हैं। उसी हिसाब से देखा जाए विटामिन जो सी होता भी है, जिसको आप एस्कॉर्बिक एसिड केमिकली आप डिफाइन करते भी हैं, और उसमें भी एक वैज्ञानिक आपको लिंड करके उन्होंने एस्कॉर्बिक एसिड को जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके साथ इनकी पूरी प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया था। और अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो आपको विटामिन जो सी है वो उसके पास वायरोसिडल प्रॉपर्टी पाई जाती भी है। इसके पास घाव को भरने की क्षमता होती है। घाव को भरने की क्षमता इसलिए होती है क्योंकि विटामिन सी के पास एक पर्टिकुलर एंजाइम जिसका नाम पैरोलिल हाइड्रोक्सिलेज पाया जाता भी है, जो हमारी स्किन की जो कोलेजन फाइबर हैं इनको आपको बनाने में हेल्प करते भी हैं। इसलिए विटामिन सी को हम आप वुंड हीलिंग विटामिन के नाम, घावों के भरने के नाम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता भी है। इसमें आप जानते भी होंगे कि विटामिन सी और थायमीन दो ऐसे विटामिन हैं जिनको हीट करने में प्रायः
आपको या डिस्ट्रॉय हो जाते भी हैं। और आपको ये भी जानकारी होगी कि विटामिन का फॉर्मेशन लगभग हमारे बॉडी में नहीं होता है, इसको कहीं न कहीं से बाहर से आपको अकॉर्डिंग टू डाइट हमको लेना पड़ता है। हाँ, वो अलग बात भी है कि विटामिन ए हुआ, डी हुआ, के हुआ, इसका फॉर्मेशन हमारे बॉडी में आपको कहीं न कहीं होता है। विटामिन ए और डी का फॉर्मेशन आपको बॉडी में लीवर होता है, और विटामिन के का जो फॉर्मेशन होता है कुछ ऐसे कॉमन बैक्टीरिया हैं जो कोलन के केस में आपको इंडिकेट करते भी हैं। इस और उसी के अगर हिसाब से अगर आपको देखा भी जाए तो विटामिन सी से आप सभी लोग जानते हैं एस्कैर्बिक की प्रॉब्लम हो जाती भी है, जो कहीं न कहीं स्किन से रिलेटेड है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंतर्गत स्किन से रिलेटेड, चाहे वो आप समझ सकते हैं मसल वीकनेस को आप ले लीजिए, चाहे आपको कह सकते हैं कि एक तरह से एडवांस फॉर्मेशन है डर्मेटाइटिस या चिलोसिस के केस में आपको इंडिकेट होता है। इसलिए हमारे डाइट में कहीं न कहीं देखा जाए कि अधिकतर हम विटामिन सी की कहीं न कहीं हम कमी रखते हैं। इसलिए हमारे बॉडी के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विटामिन सी के बेटर अच्छे सोर्स में से आती भी हैं, चाहे उसमें सिट्रस फ्रूट को ले लीजिए, आंवला को ले लीजिए, अमला को ले लीजिए, या उसी के अंतर्गत हरी मिर्च में भी आपको विटामिन सी अच्छे प्रोपोर्शन में पाए जाते भी हैं। अगर इन सभी चीज़ों को लिया जाए तो हमारी बॉडी में आराम से विटामिन सी की डिफिशियंसी को दूर किया जा सकता भी है। उसी हिसाब से अगर हम फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए की बात करें, जिसको हमें आप केमिकली रेटिनॉल के नाम से आप जानते भी हैं, इसमें दो वैज्ञानिक हैं आपको मिलेंगे, आपको कोलम और डेविस, जिन्होंने 1913 में इस विटामिन की डिस्कवरी की थी। और इस विटामिन की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, इसका जो बेस्ट सोर्स आपको होता है वो रेड कैरेट होता है, और इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंतर्गत रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन ये दो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है जो आई से रिलेटेड है और आई को मेंटेन करता भी है। अगर इसकी कमी अगर हो जाए तो आई से संबंधित, आंख संबंधित आपको प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जिसको कहीं न कहीं हम लोग आप नेक्टोलोपिया, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस, और एक दूसरा होता है जीरोप्थेल्मिया, इसकी समस्या हमारे पूरे बॉडी के केस में आपको देखी जाती भी है। इस विटामिन की अगर मान लीजिए आपको कमी अगर हो जाए तो एंटी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, मतलब इन्फेक्शन की समस्या हमारे बॉडी के केस में बहुत ही ज़्यादा आपको हो सकती भी है, और जो ये विटामिन आपको होता है वो कहीं न कहीं आपको इन्फेक्शन को कम करता है। इसलिए हम इसको आप एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी आप जानते भी हैं। जो विटामिन जो डी होता है, जिसको हम आप कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते भी हैं, जो कहीं न कहीं हमारे बॉडी के अंतर्गत जो आपको बोन्स हैं, स्केलेटन हैं, उनको बनाने में हेल्प करते भी हैं, जिनका जो बेहतर जो सोर्स होता भी है वो कहीं न कहीं सनशाइन के केस में इंडिकेट होता है। अगर बच्चों में अगर इसकी कमी अगर हो जाए तो उसकी वजह से जो बीमारी आपको होती भी है, जिसको हम आप रिकेट के नाम से आप जानते हैं, और एडल्ट में जो समस्या आपको होती है उसको हम आप ऑस्टियोमेलेसिया के नाम से आप जानते हैं। इसलिए विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में कहीं न कहीं स्केलेटन से संबंधित समस्याओं को लेकर के आपको आता है। विटामिन ई, जिसको हम आप टोकोफेरॉल के नाम से आप जानते भी हैं, ये विटामिन को हम आप एंटी स्टेरेटिव विटामिन के नाम जानते हैं, क्योंकि ये विटामिन अगर आपके शरीर में अगर कम अगर हो गया, जिसका बेहतर सोर्स में अगर यही देखा जाए पालक और ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो इसके बेहतर सोर्स में से एक आपको आते भी हैं, और अगर इसकी कमी अगर हो जाती है तो कहीं न कहीं स्टेरिलिटी, नपुंसकता से संबंधित प्रॉब्लम हमारे बॉडी के केस में आपको देखा जाता भी है। विटामिन जो के होता भी है उसको हम आप एंटी हीमोरेजिक विटामिन के नाम जानते हैं, क्योंकि ये विटामिन हमारे बॉडी में कहीं न कहीं आपको ब्लड कोगुलेशन में आपको हेल्प करता भी है। तो अब तक तो ये जितने भी विटामिन हैं वो सभी फैट सॉल्युबल विटामिन केस में आपको इंडिकेट किया गया है। जितने वाटर सॉल्युबल विटामिन है, अगर उसमें हम बात करें तो थायमिन, जो कि विटामिन B1 के नाम से जाना जाता भी है, और जो ये थायमिन जो आपको होता भी है वह कहीं न कहीं अगर आप देखते भी हैं, इसका जो सबसे बेहतर सोर्स है वो आपको ब्रेड मोल्ड ऑफ व्हीट, पूरे गेहूं की रोटी। अधिकतर तो आप लोग देखते होंगे जब आटा से रोटी बनाई जाती है तो उसमें कुछ आपको जो होते हैं उसको निकाल लिया जाता है या जिसको चाला जाता भी है, तो माना जाता भी है कि जो आपको चाल कर बाहर कर देते भी हैं उसमें कहीं न कहीं थायमिन का प्रोपोर्शन आपको होता भी है, और इसकी कमी से हमारी बॉडी के अंतर्गत बेरी और पॉलीन्यूराइटिस, मतलब न्यूरॉन संबंधित समस्याएं हमारे बॉडी के केस में कहीं न कहीं आपको देखा जाता भी है। अगर वहीं पे विटामिन B2, जिसको हम यहाँ राइबोफ्लेविन के नाम से जानते भी हैं, जिसका अगर बेहतर सोर्स में अगर देखा जाए काउ मिल्क में जो पीला कलर होता भी है वह कहीं न कहीं राइबोफ्लेविन से आपको बिलोंग करता भी है। इसकी समस्या, इसकी अगर बॉडी में अगर आपकी समस्या आपको हो जाए तो स्किन से संबंधित समस्याएं भी आपको इसमें देखी जाती है। कहीं न कहीं इसको हम आप चिलोसिस के नाम से जानते भी हैं, जिसमें इन्फेक्शन आपको हो जाता भी है, आपके माउथ के केस में आपको इंडिकेट होता है।
वहीं पर नियासिन और फोलिक एसिड, इसमें NAD और FAD ये कोएंजाइम है। ये प्राय हमारे बॉडी में जितनी फिजियोलॉजी हैं उनके रेस्पिरेशन में इसका इस्तेमाल होता है। नियासिन से आप सभी लोग जानते भी है कि पेलेग्रा की प्रॉब्लम हो सकती भी है, और इससे भी संबंधित ये हमारी बॉडी के अंतर्गत स्किन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारे हाथ और पैर की जो स्किन है उसके अंतर्गत इरिटेबिलिटी या नॉन फंक्शनल की प्रॉपर्टी आपको देखी जाती भी है। तो आज के इस वीडियो में हालांकि पेंटोथेनिक एसिड, इसको B5, पैराडॉक्सिन B6 और बायोटिन B7 ये सब अपने निक नेम है, और बायोटिन की वजह से मस्कुलर पेन की जैसी प्रॉब्लम आपको देखी जाती है। सबसे लेटेस्ट जो विटामिन जो डिस्कवर किया गया है अकॉर्डिंग टू साइंस, उसको विटामिन C के नाम से जानते भी हैं। विटामिन 17 भी कहीं कहीं कंपटीशन में पूछा गया है, जिसको हम आप एंटी कैंसर विटामिन के नाम से आप जानते भी हैं। तो आज एक छोटा सा समरी आपको विटामिन के बारे में दिया गया भी है। नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग विटामिन की जितनी भी प्रॉब्लम है कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे।